कि कई बच्चे इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर मेरा 6 महीना निकल गया है, अब 6 महीना में मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा प्रश्न बहुत सारे बच्चे के क्रिएट होते हैं। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप भी 6 महीना पढ़ करके टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जुनून जिस दिन से जागा है उस दिन से बोर्ड टॉपर आप कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड टॉपर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। आप सही दिशा में तैयारी करो जैसा कि मेरे द्वारा बताया जाता है। आज एक अनुभवी टीचर के द्वारा, जैसा कि मैं बराबर कॉपी चेक करता हूं बच्चा का, और कॉपी चेक में जो गलती होती है उसी गलती के कारण मेरे द्वारा नंबर काटा जाता है, वरना नंबर काटने का टीचर का कोई शौक नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि किन किन बातों को लेकर के टीचर नंबर काट देते हैं। टीचर को ना तो आपसे कोई दुश्मनी रहता है, ना ही कोई दोस्ती रहता है। आपका परिचय आपका कॉपी देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सब चीज़, टॉपर के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सब चीज़ बराबर होते हैं, आप ही के बराबर। लेकिन बच्चे टॉपर क्यों बन जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी रीज़न को जान करके उसी डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, क्योंकि आपको टॉपर के मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि टॉपर बच्चे कहते हैं कि हम टॉपर बनने के लायक थे, लेकिन टॉपर बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी टॉपर बनने के लायक नहीं रहता है। वो कभी सोचता नहीं है कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, लेकिन टॉपर बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर बच्चा अलग से टॉपर का रहता तो वो शुरू में एग्ज़ाम देने के पहले कहता मैं टॉपर रहूँगा अगला, लेकिन ऐसा कभी किसी भी बच्चे के मुंह से आप नहीं सुने होंगे। तो मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ नॉर्मल वे में, आसान वे में, कोई हाई फाई वे में मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको भी टॉपर के श्रेणी में जाना है तो अभी से राइटिंग बनाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि बिना राइटिंग के आप टॉपर के श्रेणी में कभी नहीं जा सकते हो। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, पेन का भी ख्याल रखना है कि आपको किस तरह का पेन लेकर के जाना है। कई बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो नए नए पेन लेकर के जाते हैं। उनसे लगता है कि एग्ज़ाम नया है तो नया पेन भी लेकर के जाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन बिल्कुल गलत। अगर आप नया पेन लेकर के जाओगे तो आपका राइटिंग बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको उसी पेन को लेकर के जाना है जिस पेन को आप पहले से यूज़ कर रहे हो, और वो पेन आधा ख़त्म हो रखा है। तो उससे होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके चारों तरफ का पेन का जो होता है वो क्लियर रहता है, लिखाने में पतलापन नहीं रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसे में ये सब चीज़ पर ध्यान रखना है। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने पेन रेड का यूज़ कर देते हो एग्ज़ाम में, जो कि बिल्कुल गलत है। एग्ज़ाम में आपको रेड पेन यूज़ करने का कोई अलाटमेंट नहीं है। मतलब छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एग्ज़ाम में, तभी बच्चे एक टॉपर के श्रेणी में जाते हैं। बारीक बारीक बात का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आगे का बात आपको बता दे रहा हूँ कि अभी से आपको पढ़ाई करना है। जुलाई से पढ़ करके आप टॉपर बन जाओगे। अभी से आप ऑब्जेक्टिव का भरपूर तैयारी करिए, सब्जेक्टिव याद करिए तो उसे लिख लिख करके याद करिए। उससे आपका जो है कि राइटिंग के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और आपको भी टॉपर के श्रेणी में नाम लिखवाना है। आज ही से एक गोल सेट करो, एक सपना सेट करो कि मैं भी टॉपर के श्रेणी में जाऊंगा, तो बिल्कुल आप जाओगे। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलाई के बाद आपके पास अभी 7 महीना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए अभी बहुत तैयारी करने का वक्त है। अभी से लग जाओ और तैयारी